Hello everybody, once again welcome in my channel. My name is Abid, students and aspirants and overall my friends. Today we will discuss on the topic of preposition. So this topic is very essential for any kind of the exam point of view. So दोस्तों, friends and students, firstly we have need to understand what is the exact meaning of the preposition. तो उर्दू में इसको दोस्तों और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, हरूफ जार कहते हैं। प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स, ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं विच आर यूज्ड बिफोर ए नोन, जिनको नोन से पहले और प्रोनोन से पहले, एंड डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द नोन, प्रोनोन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नोन और प्रोनोन, सिंपली आप यहाँ पे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स देख लीजिए, जो नोन और प्रोनोन जो डिनोट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नोन एंड द प्रोनोन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सिंपली यहाँ पे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, जो कि बिल्ली जो है दोस्तों, ये मान लो ये टेबल है, इसके नीचे बैठे हैं, तो वहाँ पे हमने अंडर द टेबल, दिस इज़ द प्रीपोजिशन। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है वो, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख लीजिए दूसरी एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, वी नीड ए रूफ आवर अस, वी नीड ए रूफ आवर अस, हमारे ऊपर छत होनी चाहिए, हमारे ऊपर छत होनी चाहिए। सो ऑल द एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपली आपने, इसका मीनिंग होता है हरूफ जार, और इसका इस्तेमाल जब दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को, या सिंपली आप कहे दो जुमलों को नहीं, नोन और प्रोनोन को, बाकी पार्ट के, जो बाकी पार्ट जुमले का होता है, सेंटेंस को होता है, उसको दोस्तों मिलाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। अब आगे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है आई गो टू स्कूल बाय बस, ये जो बाय बस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रीपोजिशन। नोट, preposition are placed usually before known pronoun but not always. So example से यहाँ पे clear होगा, who was he taking to, who was he taking to, और he does not have a pen to write with, यहाँ पे with है और यहाँ पे to है, these all are words are the preposition। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम यहाँ पे बिटवीन लगाएं कि यहाँ पे हम अमंग लगाएं, क्योंकि ये वर्ड जो है सेम है, इनका मीनिंग भी सेम निकलता है। तो इनको हम कहते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपली बिटवीन जो है, ये दो के दरमियान में BETWEEN बिटवीन है यहाँ पे। तो बिटवीन दो के दरमियान में लगता है, और अमंग जो है दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान को कंपेयर करने के लिए लगता है। बिसाइड माने क्या होता है, साइड में बैठना, बिसाइड। आप सिंपली कहोगे ही इज़ बिसाइड मी, और बिसाइड्स माने होता है इसके अलावा। आई वांट बिसाइड दिस बुक अदर बुक्स आल्सो। फॉर और सिंस का मैं आपको विद डिटेल बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, अक्रॉस, थ्रू है, ऑन है, अपॉन है, ऑन है, और है, इन है, इनटू है, इन है, विद इन है, बाय विद, बिफोर, इन फ्रंट एंड एट इन। सो in spite of, despite of. So friends, we will discuss one by one illustratively. So simply now, so our topic is preposition. So guys and students and all the aspirants, we are discussing about the topic of preposition. यहाँ पे ये rule क्या बताता है, among is used in reference to the association in और इन कंपनी आर मोर देन टू, जो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ए लॉट ऑफ कॉर्पोरेशन इज़ नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कम्बैट नक्सलिज्म। यहाँ पे अलम्स क्या होता है, अलम्स माने होता है खैरात, व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, मतलब जो लोग भिखारियों के दरमियान में, फ़कीरों और गरीबों के दरमियान में
खैरात बांटा गया। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो अमंग जो है सिंपली स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आपको ये समझना है, अमंग का हम इस्तेमाल जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को डिवाइड करते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं लोगों के दरमियान में, या जो चीज़ें होती हैं उनके दरमियान में, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, बिटवीन इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ टू। और जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, चाहे इंसानों के दरमियान में, स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ जब दो के दरमियान में हम उसको डिवाइड करते हैं, देयर वी यूज्ड प्रीपोजिशन बिटवीन का वहाँ पे फ्रेंड्स इस्तेमाल होता है। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दो टीमों के दरमियान में। उसके बाद थर्ड रूल यहाँ पे देख लीजिए, बिटवीन कैन बी यूज्ड इन रेफरेंस टू मोर देन टू व्हेन वी टॉक अबाउट ए डेफिनेट नंबर। जब दोस्तों और फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेट नंबर दिया होगा तो आप पीपल एटसेट्रा, नो मैटर देयर आर टू आर ए मोर थिंग्स पर्सन, और व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशन कोऑपरेशंस, तो वहाँ पे हम दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में भी बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, देयर इज़ एन टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देयर इज़ एन अलायंस बिटवीन थ्री के दरमियान में, यूरोपियन नेशन के दरमियान में अलायंस हो रहा है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको सो मेनी टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्रामर है इट बेस्ड ऑन द रूल एंड वी हैव नीड टू फॉलो द रूल। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपने लर्न करना पड़ता है। अब देख लीजिए यहाँ पे रूल है, बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM के दरमियान में मीटिंग होने जा रही है, होगी। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए, बिटवीन and takes objective case of pronoun, there is no enmity between him। ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है एंड मी, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि बिटवीन जो है फ्रेंड्स किसके दरमियान में, इससे इसके बाद में हमको एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे यहाँ पे हिम लगाया है और मी लगाया है। प्लूरल नोन और प्रोनोन कम्स विद बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट, बिटवीन देम। सो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपली आपको प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो दूसरे नोन और प्रोनोन और उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको डिनोट करता है, और जो अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होता है उसके दरमियान में रिलेशन करता है। दिस इज called the preposition. So come to the point, we are discussing about the topic of preposition. Between them, between us and each every cannot be used after between each body, ये incorrect है friends। उसके बाद between every girl, ये भी incorrect है। There are 10 millimeters between each centimeters, और ये तमाम जो है फ्रेंड्स ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। आगे आप देख लीजिए यहाँ पे among and amongst and among means the same। amongst और among का मीनिंग जो है होता है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट सेम होता है, दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच। सोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। amongst कम बिफोर दी, और देयर आर नो कॉपरेशन amongst दी। तो इसके बाद हम amongst दी बॉयज, among इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट वर्ड सोड। यहाँ पे सोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, while amongst इज यूज बिफोर वावल का दरमियान में इस्तेमाल होता है। among them, amongst us, और ये कॉन्सोनेंट के साथ, among हमने लगाया कॉन्सोनेंट के साथ, और amongst को हमने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वावल के बाद में लगाया। अब आगे आप देख लीजिए यहाँ पे है amid एंड एडमिस्ट, इनका इज़ यूज फॉर मोर देन टू। ये amid और एडमिस्ट जो है ये दोनों वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसके सामने, इसका हम मोर देन दो चीज़ों से ज़्यादा हम वहाँ पे लगाते हैं। द डिफरेंस हियर इज़ द सेम एज अबोव, दे कैन बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नोन्स। द bill was passed amid pandemonium and you are sitting amidst us and talking against us। so आगे आप फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे आपका है beside
एंड बिसाइड। ये वाला बिसाइड क्या होता है दोस्तों, आपके नज़दीक जो कोई, आप कहोगे अपने दोस्त को यू सिट बिसाइड मी, आप मेरे साथ, ये होता है साथ बैठना, मतलब आपके साथ में नज़दीक क्या होता है दोस्तों, एंड फ्रेंड नज़दीक। और ये वो वाला होता है अलावा। हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देख लीजिए बिसाइड माने क्या होता है, साथ में बैठना, आपके नज़दीक बैठना, और ये बिसाइड होता है अलावा। तो आप कहोगे मैं कुरकुरे के अलावा कोई और चीज़ लेना चाहता हूँ, ठंडा और ठंडा और ठंडे के अलावा मैं कुरकुरे भी खाऊंगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट के लिए हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे हम बिसाइड, एडजेसेंट एंड अपार्ट फ्रॉम मीन्स क्या होता है, इसके अलावा, और ये मेरे सामने बैठा है। ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे साथ में बैठा है। बिसाइड हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज़ एंड नीस वर आल्सो प्रेजेंट एट दी सेरेमनी। तो उसके अलावा यानी कि उनके बच्चों के अलावा और उसके भांजा और भांजी के अलावा वहाँ पे बाकी भी उस सेरेमनी में, उस पार्टी में मौजूद थे। सो यहाँ पे देख लीजिए रूल यूज ऑफ सिंस एंड फार। सो when students I have discussed during the period of the sentences के दरमियान में मैंने since और for वहाँ पे डिटेल में बताया है, और आज फिर ये प्रीपोजिशन का ही एक पार्ट है। since और for का हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। since सिंपली आप देख लीजिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सिंस कहाँ पे लगता है, ये लगता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस 2006, सिंस लास्ट ईयर। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आगे आप देख लीजिए, सिंस यूज्ड फॉर कैलेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक, स्टेचेस, लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डेज। तो सिंपली अगर आप देखेंगे कैलेंडर में दोस्तों क्या क्या आता है, आपके डेज आते हैं, डेट्स बन जाते हैं, वीक्स बन जाते हैं, ईयर बन जाते हैं, मंथ बन जाते हैं, ओकेजन बन जाता है। सिंस सैटरडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस 5th May, सिंस 6th July, सिंस 2020, सिंस May, सिंस जुलाई, सिंस होली, सिंस ईद, सिंस 5 o'clock, 7 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस एटसेट्रा, सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग के लिए हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली देखो friends, while we discussing during the period of the discussion of the tense and where I have told you that जो भी हमारा present perfect tense होता है और past perfect tense होता है वहाँ पे हम since का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन the condition is there that सबसे पहले since का हम कैलेंडर, तो अगर आपके घरों में कैलेंडर होता है दीवार के साथ लगा होता है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको डेट दिखेगा, डेट के नीचे आपका डेट दिखेगा, और उस डे से आपका वीक बन गया, उस वीक से आपका मंथ बन गया, उस मंथ से आपका जो है ईयर बन गया, तो वो कैलेंडर आपको वहाँ पे डिनोट होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सिंस सैटरडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस 5th May, सिंस 6th July, सिंस 2020, सिंस में, सिंस जुलाई। तो इन चीज़ों के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, प्लीज़ नोटिस हियर, दैट्स वाई बिकॉज आई एम डिस्कसिंग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी essential and the more important points during the discussion of the preposition। अब आगे आप देख लीजिए हम फार का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 years, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 10 years, फॉर 2 weeks। मान लो कि ये जो हमारा होता है ना फ्रेम, मतलब जो डेफिनेट टाइम, सिंपली मैं कहूँगा इसके अंदर आपका पूरा जो टाइम है वो दिया होता है, वो फ्रेम है। लेकिन जब हम सिंस की बात करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस वेडनेसडे, सिंस सैटरडे, सिंस 2010, सिंस 2019, सिंस जुलाई, सिंस मई, और उसके बाद इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे कंप्लीट पीरियड दिया हुआ होता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नोट एज यू सो यू शैल बी रीप, जैसा बोगे वैसा पाओगे। फ्रेज वियर एज इज फॉलोड बाय सो, और एज के बाद जो है हमारा सो आता है। यहाँ पे इंडिकेट्स द पर्पस, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, तो इंडिकेट्स द पर्पस। फॉर जो है ये डिनोट, इंडिकेट करता है किसको दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, ये करता है हमारे पर्पस को, ये डिनोट करता है। सिंस जो है, सिंस इज आल्सो यूज टू डिनोट रीज़न, रीज़न के लिए फॉर का हम इस्तेमाल पर्पस के लिए करते हैं, और इसका सिंस का रीज़न के लिए, सिंस आई वाज अनवेल,
आई डिड नॉट टेक द टेस्ट, जब तक मैं ठीक नहीं होता हूँ मैं टेस्ट नहीं करूँगा। सिंस बिकॉज एंड एज आर नॉट फॉलो बाई सो देयर फोर दैट्स वाई। तो जब भी आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, बिकॉज का इस्तेमाल करोगे, एज का इस्तेमाल करोगे, तो इनके बाद में सो देयर फोर और दैट्स वाई का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे सिंस जो है ये करेक्ट है, पहले आप लगाओगे सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, सिंस वेडनेसडे लगाओगे तो वो ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप एज, बिकॉज, सिंस एंड सो देयर फोर दैट्स वाई लिखाओगे, दिस इज द इनकरेक्ट। यूज ऑफ अक्रॉस एंड थ्रू, अब देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगा। अक्रॉस जो होता है फ्रॉम वन टू द साइड। मान लो आप क्या कहोगे, आई हैव अक्रॉस, तो यहाँ पे एग्जांपल से आई स्विम अक्रॉस दी रिवर। एक मतलब मान लो ये आपका दरिया है, आप इसको एक साइड से दूसरी साइड चले गए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आगे, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली यहाँ पे क्या है, नोट थ्रू जो है वहाँ पे मीडियम होता है, इंडिकेट्स मूवमेंट इनटू वन साइड एंड आउटसाइड इनटू। मान लो आपको ये ड्रेन जैसी है या होल है, आप यहाँ से यहाँ निकल गए और यहाँ से वहाँ पे आपको दोस्तों थ्रू का आप कहोगे आई हैव क्रॉस द रिवर थ्रू द आप क्या कहोगे, थ्रू द वैक्यूम ऑफ द सीमेंट और एटसेट्रा, या आप कहोगे थ्रू द ड्रेन आई हैव क्रॉस द रिवर। और सिंपली अगर आप तैरते हो दरिया के आर पार आप गए, डायरेक्ट आप उसमें तैर के गए तो वो आपका अक्रॉस लगेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी चीज़ के अंदर से गुजर कर जाते हैं वहाँ पे आपका थ्रू लगेगा। तो मीडियम कोई भी चीज़ है उसके ज़रिए आप जाते हो। यहाँ पे सिंपली आप इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे द मैसेज वाज कन्वेंड टू मी बाई हिम थ्रू हर, तो उसके ज़रिए से ये मैसेज पास किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल। अब टनल जो था ना दोस्तों, मैंने कहा उसके अंदर से ट्रेन गुजर के दूसरी साइड से गई, तो उसको वहाँ की उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, थ्रू का लगाएंगे। अक्रॉस हैज़ अदर मीनिंग टू, वन ऑन द अपोजिट साइड। आप कहोगे मैं यहाँ से पार गया, आई हैव अक्रॉस द रिवर, यहाँ से आप इधर गए, या इस ब्रिज से उस साइड से इस साइड गए, वहाँ पे हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी चीज़ के अंदर से जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जैसा होगा वहाँ उस जगह हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर अक्रॉस द रोड। अक्रॉस, अब हम ये नहीं कहेंगे ऑन द रोड, क्यों, क्योंकि हम लेटे नहीं हो, ये आपका रोड है। तो अक्रॉस मीन्स क्या होता है, अलॉन्ग साइड हम होते हैं, या उस साइड होते हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर अक्रॉस द रोड। अब सिंपली अक्रॉस मीन्स क्या होता है, उसने दूसरी तरफ से, दूसरी मतलब जब आप क्रॉस करोगे यानी कि आप इस साइड बैठे हैं तो उस साइड दूसरा आदमी है, तो अक्रॉस द वे वो वेटिंग कर रहा है। यूज ऑफ बोथ साइड, ए ट्री टेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज एन एक्सीडेंट। कम, उसके बाद नोट कम अक्रॉस टू मीट बाई चांस सडनली व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ये इनकरेक्ट स्टूडेंट्स है। आगे आप देख लीजिए, नोट कम अक्रॉस मीन्स टू मीट सडनली बाई चांस, हैंस सडनली एंड बाई चांस इज नॉट यूज विद कम अक्रॉस। रूल यहाँ पे देख लीजिए, with cannot be used with come across, I came across with him, ये incorrect है, I came across him, this is correct। अब देख लीजिए आगे आप यहाँ पे ऑन और अपॉन का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। सिंपली दोस्तों और फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस, अपॉन जो है ये मोशन की चीज़ों में लगता है, और ऑन जो है ये रेस्ट की चीज़ों में लगता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देख लिए, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। अब ये टेबल पे बुक है, कोई मोशन है, कोई कुछ नहीं है, और किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखना, वहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है द कैट जम्प्ड अपॉन दी रैट। ये फ्रेंड्स क्या है, ये कैट है। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ये मोशन में है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगाया, आपने यहाँ पे
अपान का इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे नोट यूज़ आवर का हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मोशन और पोजिशन हायर देन बट नो फिजिकल कंटेक्ट, द फैन इज आवर बाय बेड। तो आपके छत रूफ के साथ होता है, आप बेड पे सोए होते हैं आपके ऊपर, तो वहाँ पे आप आवर आप लगाओगे, फिजिकल टच हमारा उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसके बाद सो एज टू कवर द होल सरफेस नो मैटर, उसके बाद वेदर देयर इज ए फिजिकल कंटेक्ट और नॉट। आगे आप देख लीजिए, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब नीचे से ये वाटर आपका बह रहा है, ऊपर से ये मान लो ये ब्रिज है तो ओवर द ब्रिज। उसके बाद पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मतलब कोई चीज़ हम लेकिन टच नहीं होती है, तो कोई चीज़ हम किसी चीज़ के ऊपर, ये आपका मान लो मिसाल के तौर पर ये पानी चल रहा है, यहाँ पे ब्रिज बना है, टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ओवर लगाया। आपके छत के साथ फैन लगा है, आपके नीचे बेड लगा है, तो आप देख लीजिए उसको भी हम वहाँ पे हम क्या है आवर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, द देयर इज़ ए फैन आवर बाय बेड, मेरे बेड के ऊपर से क्या है फैन है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब ये टेबल था, सिंपली मान लो ये टेबल है फ्रेंड्स, अब इसके नीचे जो है वो कैट है, हमने क्या लिखा अंडर लिखा वहाँ पे किसी चीज़ के चीज़। सो टुडे स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस आई हैव डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू विद डिटेल एंड बाय ऑल मीन्स द टॉपिक ऑफ द प्रीपोजिशन। सिंपली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको समझना है प्रीपोजिशन क्या होता है। ये वर्ड होता है, इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच आर यूज बिफोर ए नोन, नोन से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, एंड डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द नोन प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सिंपली यहाँ पे देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द ट्री, यहाँ पे देखो देयर है, उसके बाद इज ए हमने कैट, सिटिंग जो है अंडर द टेबल स्टेयर, यहाँ पे देख लीजिए अंडर आपका प्रीपोजिशन है, आवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप कुछ इस लेक्चर से सीख चुके होंगे। तो सो इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर these video and lectures. That's why because in future I will make like such videos for you. In the end I heartily thank you very much.